शकुंतला और दुष्यंत का बेटा भरत काफ़ी महान राजा बनता है। उसकी महानता की वजह से लोग उसके राज्य जम्बूद्वीप को अब भारतवर्ष बुलाने लगे थे। भरत की 3 पत्नियां थीं। जब भी कोई पत्नी भरत को बेटा देती तब भरत कहता कि ये बच्चा मेरे जैसा नहीं दिखता, या फिर इस बच्चे में मेरे जैसे कोई गुण है ही नहीं। तुम तीनों रानियां मुझसे वफादार नहीं हो, मैं इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। भरत के डर से तीनों रानियों ने बेटों को छोड़ दिया। समय काफ़ी बीत गया था। भरत अब बूढ़ा होने लगा था। उसने अभी तक किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। भरत भारद्वाज ऋषि से पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाता है। यज्ञ के अंत में देवता खुश होकर उसे एक बेटा देते हैं। उसका नाम वीतत है, लेकिन कई पुस्तकों में उसका नाम भूमन्यु भी दिखाया जाता है। वीतत तब पैदा होता है जब बृहस्पति अपने आपे से बाहर होकर कामग्नि में चूर होकर अपने भाई की पत्नी ममता के साथ संबंध बनाते हैं। शकुंतला की कहानी की तरह बृहस्पति और ममता भी उस बच्चे को छोड़ देते हैं। उस बच्चे को देखकर बृहस्पति को अपने मन की कमजोरी का एहसास होता है, जबकि ममता को अपने पर हुए जबरदस्ती का अफसोस। उस बच्चे को जब उसके प्राकृत माता पिता छोड़ देते हैं तो देवता उसको संभालते हैं और उसके संतान प्राप्ति यज्ञ में भरत को सौंप देते हैं। वीतत एक लायक और बहादुर राजा बनता है। भरत हमेशा मानता था कि सिंहासन पर किसी लायक और गुणी राजा का बैठने का अधिकार होता है, ना कि किसी खून के रिश्ते वाले शक्ति के भूखे बेटे का। इसी सोच के साथ लोगों ने भरत को महान मानकर उसके राज्य का नाम भारतवर्ष रखा था। पता नहीं क्यों आगे चल के भरत की वंशावली में उनके जैसी सोच को अपनाया नहीं जाता। पांडु राजगद्दी को थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र को देता है। फिर धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को राजगद्दी पर बिठाना चाहता है, लेकिन युधिष्ठिर एक लायक उम्मीदवार होता है। सच क्या है किसे पता।